हर पल आपके साथ। नमस्कार, हर पल न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मिर्जा साहिल बेग। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। सपा ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट। मुलायम और अखिलेश बने स्टार प्रचारक। लिस्ट में जया बच्चन और डिंपल यादव भी शामिल। प्रियंका के यू टर्न पर बोली मायावती, कहा कांग्रेस वोट काटने वाली पार्टी है, लोग अपना वोट खराब ना करें। कांग्रेस ने जारी की 53 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। लिस्ट में सिर्फ 3 महिलाओं के नाम। सीएम धामी के विपक्ष में भुवन चंद्र कापटी। यूपी में कोरोना का कहर जारी। 16 मरीजों की हुई मौत। लखनऊ में मिले सबसे ज्यादा केस। चलिए अब रुक करते हैं खबरों की ओर। समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी कर दी है और 30 लोगों की सूची पार्टी महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल यादव की तरफ से चुनाव आयोग को भेजी गई है, जहां से चुनाव आयोग ने अपनी सहमति दे दी है। और एक बार फिर इस सूची में सबसे पहला नाम पूर्व मुख्यमंत्री और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव का है और सूची में शुरू के 6 नाम में 4 नाम मुलायम परिवार से हैं। इसके बाद अखिलेश यादव इस सूची में सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं और पार्टी ने तीसरे नंबर पर किरणमय नंदा को रखा है, जो कि पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा राज्यसभा सदस्य और पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव और जया बच्चन को स्टार प्रचारक बनाया गया है और स्टार प्रचारकों की सूची में डिंपल यादव को 6ठा स्थान मिला है। वहीं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल को 7वां और विधानसभा से नेता प्रतिपक्ष राम गोविंद चौधरी को 8वें नंबर पर रखा गया है और भाजपा छोड़कर सपा में शामिल हुए पिछड़े वर्ग के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी ने 11वें नंबर पर स्टार प्रचारक बनाया है। बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती रविवार को कांग्रेस पार्टी पर जमकर बरसी हैं और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा के सीएम उम्मीदवार को लेकर दिए गए बयान को वापस लेने पर मायावती ने ट्वीट कर हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट कर कहा है कि यूपी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हालात इतनी ज़्यादा खस्ता हाल बनी हुई है कि इनकी सीएम की उम्मीदवार ने कुछ घंटों के भीतर ही अपना स्टैंड बदल डाला। ऐसे में बेहतर होगा कि लोग कांग्रेस को वोट देकर अपना वोट खराब ना करें और भाजपा को वोट दें। मायावती ने अपने ट्वीट में आगे कहा कि यूपी में कांग्रेस जैसी पार्टियां लोगों की नज़र में वोट काटने वाली पार्टियां हैं और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर भी हमला बोलते हुए कहा है कि भाजपा को यूपी की सत्ता से बाहर करके यहां सर्व समाज के हित में इनके जाने परखे नेतृत्व वाली सरकार की जरूरत है, जिसमें बीएसपी का स्थान वास्तव में नंबर 1 पर है। उत्तर प्रदेश के बलिया समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री नारद राय ने 2017 के विधानसभा चुनाव में सपा की हार के लिए ओम प्रकाश राजभर और शिवपाल सिंह यादव को जिम्मेदार ठहराया है और पिछले चुनाव में सपा के साथ ओम प्रकाश राजभर, शिवपाल सिंह यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं थे और सपा के साथ इसलिए चुनाव हारे। इस बार कुनबे के बड़े और एक साथ आने पर सपा 400 सीट हासिल करेगी। पिछले चुनाव में सपा की विकास पर फरेब पड़ गया भारी। देखिए, बलिया में उत्तर प्रदेश का हिस्सा बलिया है और बलिया उत्तर प्रदेश के अंतिम छोर पर बसा हुआ है, बिहार की सीमा से जुड़ा हुआ है। जहां माननीय मुलायम सिंह यादव जी के जमाने में, माननीय अखिलेश यादव जी के जमाने में उत्तर प्रदेश का खजाने का मुंह बलिया की तरफ था। हम लोगों ने यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बनाने का काम किया। हम लोगों ने विकास के लिए बिहार से बलिया को जोड़ने के लिए जनेश्वर मिश्रा सेतु का निर्माण करवाया। हमने स्वास्थ्य के लिए ट्रॉमा सेंटर बनवाने का काम किया। हमने खेल के क्षेत्र में स्पोर्ट्स कॉलेज बनवाने का काम किया। हम लोगों ने दर्जनों सड़कें जो हमारे क्षेत्र की थी, बलिया की थी, करोड़ों रुपया, खरबों रुपया लगा करके हम लोगों ने सड़क को चमचमाती हुई सड़कें देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी 5 साल में नया कोई प्रोजेक्ट तो लाना दूर की बात रही, जो हमारे प्रोजेक्ट थे उसको भी पूरा करने का काम नहीं किया। इसलिए दावे के साथ कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 7 जगह चुनाव हारेगी और समाजवादी पार्टी 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी का परचम लहराएगी और जीत करके जाएगी।
चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बरेली के डीएम मानवेंद्र सिंह को हटा दिया है और उनकी जगह शिवांकन द्विवेदी अब बरेली के जिलाधिकारी होंगे। नोएडा एसीओ मानवेंद्र सिंह को बनाया गया है और विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच शनिवार को चुनाव आयोग ने ढिलाई बरतने के मामले में हुए शिकायतों पर स्वस्थ संज्ञान लेते हुए 3 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी, जिलाधिकारी और 2 जिलों के पुलिस अधीक्षक को तत्काल प्रभाव से हटा दिया। चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम मानवेंद्र सिंह को तबादला कर दिया है। अलीगढ़ के थाना महुआ खेड़ा इलाके के धानीपुर हवाई पट्टी के पास BTAMU ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त होकर अचानक खेत में जा गिरा। प्लेन घने कोहरे की वजह से ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट खेतों में जा गिरा है, जिसके इलाके में हड़कंप मच गया। एयरक्राफ्ट में खेत में गिरते ही आसपास के ग्रामीणों का जमावड़ा मौके पर लग गया है, जिसके बाद दुर्घटना की सूचना उच्च अधिकारियों को दी गई है। हादसे में प्लेन में सवार दोनों पायलटों को गंभीर चोटें आई हैं और घायल पायलटों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये जो है रात फ्लाइंग के लिए गए थे। एक इसमें सोरेम जो है वो थे पायलट जी, और अजय यादव इसमें करीब थे। और ना अरुण यादव जो है इसमें शिक्षार्थी थे। अच्छा। तो ये रात कोहरे में जो है ये वहाँ पे पिलखनी के जंगल में गिर गया। तो उसमें कोई हताहत हुआ है? नहीं, हताहत कोई नहीं हुआ, हल्की मामूली सी वैसी चोट चाट थी, मामूली वैसी। जहाज तो जो है उतरने के बाद में ये पलट गया, काफ़ी है, 2-3 पलट, आधा क्षतिग्रस्त है आगे से सारा। वो जांच की है उन्होंने, जो है करीब 3-4 घंटे भी मौके पर जाकर जांच की। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नाम लिखाओ अभियान पर चुनाव आयोग ने मैनपुरी के जिला निर्वाचन अधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने मामले में तत्काल रिपोर्ट उपलब्ध कराने के लिए कहा है और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मैनपुरी की करहल सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। ऐसे में यह मामला गंभीर है। सपा ने विधानसभा चुनाव के लिए अपनी घोषणा पत्र में 300 यूनिट फ्री बिजली देने की घोषणा की है। इसी से जुड़ी एक याचिका उच्च न्यायालय में लगाई गई है, जिसमें कहा गया है कि सपा द्वारा 300 यूनिट फ्री बिजली के लिए नाम लिखाओ अभियान चलाया जा रहा है। याचिकाकर्ताओं ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। इस पर उच्च न्यायालय ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त के मामले की रिपोर्ट की मांग की है। छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी विधायक और अयोध्या के चुनाव प्रभारी अनूप नाग ने राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने पर बेरोजगारों को रोजगार देने का ऐलान किया है। गौरतलब है कि कांग्रेस घोषणा पत्र में यूपी में 1.5 लाख शिक्षकों की भर्ती की है और अयोध्या चुनाव प्रभारी के तौर पर डटे अनूप नाग ने यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर कई वादों को पूरा करने का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी नागरिकों को ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार आने पर हमारा शीर्ष नेतृत्व बेरोजगारों के लिए, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या सोचती है और सरकार बनती है तो क्या करने जा रही है। विशेषकर मैं छत्तीसगढ़ से आया हूं, आपका उत्तर प्रदेश का, कि उत्तर प्रदेश से ही होकर राजनीतिक फिजा दिल्ली जाती है और वहां की दशा बदलती है। मुझे यहां आकर देखने में बड़ा अफसोस हुआ कि ऐसा नेतृत्व इतने आहत हैं, इतने परेशान हैं नौकरी को लेकर कि उत्तर प्रदेश में करीब 7 करोड़ युवा साथी यहां हैं जो किसी न किसी रूप से बहुत परेशान हैं। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में देर रात सिपाही के हाथ से दंगा नियंत्रण रिपीटर बंदूक लोड करते समय चल गई है और सिपाही की लोडेड पिस्टल से चली गोली चौराहे से गुजर रहे 4 छात्रों को लग गई है।
जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और थाने के गेट पर ड्यूटी कर रहे सिपाही की सरकारी लोडेड हाथों में लगी बंदूक से गोली चलने की आवाज़ सुनकर मौके पर भगदड़ व अफरा तफरी का माहौल बना है और आनंद फानंद में सभी घायलों को उपचार हेतु जिला अस्पताल में ले जाया गया है। और घटना के बाद एएसपी ने सिपाही को लापरवाही के आरोप में लाइन हाजिर करते हुए सीओ प्रथम को पूरे मामले की जांच सौंपी है। नहीं, जानकारी मिली थी कि किसी पुलिसकर्मी की असावधानी के चलते 4 बच्चों के देहरी के क्षेत्र में चौराहे के आसपास छर्रे लगे हैं, जिनकी यहाँ जांच हुई और उसका डॉक्टरी मायना उनका हुआ। संबंधित पुलिसकर्मी की इस गलती के लिए उसको निश्चित रूप से सजा मिलनी चाहिए और ये विभागीय कार्रवाई में उसको लेके सस्पेंड करने की बात अभी यहाँ हुई है। एक पुलिसकर्मी से दंगा निरोधक उपकरण था, उससे जमीन पे लगी, उससे रिपोर्टेड होकर कुछ कांच के टुकड़े वगैरह तो लगे। बाकी कोई किसी को गंभीर चोट इस तरह की नहीं है। सब लोग इलाज के बाद घर में पहुँचे। अभी 3 लोगों के लिए बताया गया, बहुत ही मामूली स्किन पे चोट आई है, सारे लोग घर पे पहुँच गए हैं और उसकी जाँच मेरे द्वारा की जा रही है कि किस परिस्थिति में ये असावधानी बस कैसे। लखनऊ में एक बार फिर टीईटी परीक्षा का आगाज हंगामे के साथ हुआ। सदर इलाके में परीक्षा देने आए व्यक्तियों ने जमकर हंगामा किया। परीक्षा देने पहुंचे अभ्यर्थियों को मुताबिक भी समय से एग्जाम सेंटर पहुंच गए थे, लेकिन उससे पहले ही कॉलेज के गेट बंद कर दिया गया। करीब आधे घंटे 45 मिनट तक गेट खुलवाने की कोशिश की गई, लेकिन स्कूल प्रशासन और कैंपस के अंदर ड्यूटी दे रहे पुलिस वालों ने गेट नहीं खोला। अभ्यर्थियों का कहना था कि सेंटर का एड्रेस भी एडमिट कार्ड में नहीं दिया गया था और केवल स्कूल का नाम और लखनऊ लिख दिया गया था। ऐसे में उनको एड्रेस निकालने में काफ़ी परेशानी हुई है और यूपीटीईटी यानी उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2021 राजधानी लखनऊ समेत यूपी के सभी जिलों में रविवार को आयोजित की गई है और लखनऊ में इसके लिए 99 केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना के बढ़ते प्रकोप के बीच इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 28 जनवरी तक फिर से बंद कर दिया गया है। ऑफलाइन कक्षाएं बंद रहेंगी और स्नातक और परास्नातक की कक्षाएं अगली सूचना तक ऑनलाइन मोड में जारी रहेंगी। विश्वविद्यालय के सभी विभाग भी बंद रहेंगे। ऐसे में पीजी में ऑफलाइन प्रवेश की प्रतिक्रिया भी ठप रहेगी। कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने के कारण इलाहाबाद विश्वविद्यालय को 10 जनवरी से बंद कर दिया गया था। तब से स्नातक और परास्नातक में प्रवेश की प्रतिक्रिया भी ठप पड़ी हुई है। पहले कुलपति ने विश्वविद्यालय को 23 जनवरी तक बंद करने का आदेश दिया था, अब इसे 28 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है। एंटी-सीईए प्रदर्शनों के बाद उत्तर प्रदेश में बड़ी संख्या में लोगों को रिकवरी के नोटिस भेजे गए थे। इन लोगों में दिहाड़ी मजदूर और रिक्शा चालक भी शामिल हैं। इस लिस्ट में ऐसे लोगों के भी नाम हैं जो तांगा चलाते हैं, फल बेचते हैं, रेडी पटरी वाले हैं या फिर दूध का व्यापार करते हैं। इनमें एक किशोर भी शामिल है जिसकी पढ़ाई छूट गई है। सबसे कम उम्र का आरोपी 18 साल का और सबसे ज़्यादा उम्र वाला 70 साल का है। आधिकारिक रिकॉर्ड के मुताबिक इन लोगों ने कानपुर जिला प्रशासन को 13,476 रुपये का भुगतान किया है और ये उन 21 लोगों में है जिनको 2.83 लाख रुपए भरने का आदेश दिया गया था। 21 दिसंबर 2019 को बेकागंज में हुई एंटी-सीईए प्रदर्शन के दौरान इन पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का आरोप है और प्रशासन के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान 2.5 लाख कीमत की एक टाटा सूमो को आग लगा दी गई थी। इसके अलावा 2 कैमरे, 3 खिड़कियां और 2 दरवाजे तोड़े गए थे जिनकी कीमत 33,000 रुपये थी। आपको बता दें कि लखनऊ में किस तरह से बिना सही प्रतिक्रिया के ही लोगों को नोटिस भेजकर 64.37 लाख रुपए की रिकवरी की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश में कोरोना से मौतें थम नहीं रही हैं और शनिवार को 16 संक्रमितों की मौत हो गई है।
लखनऊ, रामपुर और जौनपुर में 2-2 मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले शुक्रवार को 22 लोगों ने दम तोड़ा था। वहीं प्रदेश में 16,740 नए केस मिले हैं और सबसे ज़्यादा लखनऊ में 2,660 पॉजिटिव मिले हैं। इसके अलावा गौतम बुद्ध नगर में 1,011, गाजियाबाद में 912, मेरठ में 771 और कानपुर नगर में 888 केस सामने आए हैं। लखनऊ, रामपुर, जौनपुर में 2-2 मरीज, गाजियाबाद, मेरठ, वाराणसी में, कानपुर नगर, शामली, शाहजहांपुर, ललितपुर और औरैया और मऊ में भी 1-1 मरीज की मौत हुई है। कोरोना को लेकर राज्य सरकार लगातार लोगों को जागरूक रहने की अपील कर रही है और राज्य के कई जिलों में रात के कर्फ्यू के साथ साथ धारा 144 लागू की गई है। साथ ही राजधानी लखनऊ में और कड़े प्रतिबंध लगाने की तैयारी प्रशासन कर रहा है। बेंगलुरु से प्रयागराज जा रही इंडिगो एयरलाइंस की एक उड़ान शनिवार को भोपाल के राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हुई। बताया जा रहा है कि प्रयागराज में मौसम खराब होने के कारण उड़ान को भोपाल डाइवर्ट करना पड़ा। एयरपोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उड़ान राजा भोज एयरपोर्ट पर लैंड हुई और लैंडिंग के बाद यात्रियों को विमान के अंदर ही रहने को कहा गया। यात्रियों को बताया गया कि प्रयागराज में कम दृश्यता के कारण उड़ान लैंड नहीं हो पा रही है, इसलिए उड़ान को भोपाल में डाइवर्ट किया गया है। उड़ान दोपहर करीब 1 बजे यहां से प्रयागराज के लिए रवाना हुई है और भोपाल का मौसम खराब होने के कारण इस माह इंडिगो एयरलाइंस की कई उड़ानें देर से भोपाल पहुंची हैं। हालांकि पिछले 2 दिन से मौसम में सुधार हो गया है और सुबह के समय कोहरा, कम दृश्यता की समस्या लगभग कम हो गई है और इस कारण अब उड़ानें समय पर आने लगी हैं और उड़ानें विलंब होने के कारण यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और कुछ दिन पहले इंडिगो के साथ साथ एयर इंडिया ने यात्रियों से आग्रह किया था कि मौसम खराब होने के कारण वे पूछताछ करने के बाद ही एयरपोर्ट पर पहुंचे ताकि उन्हें परेशानियों का सामना ना करना पड़े और लेट होने पर यात्रियों को SMS के माध्यम से भी सूचना दी जाएगी। यूपी में ठंड एक बार फिर से दस्तक दे रही है और मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक प्रदेश भर के अलग अलग हिस्सों में छिटपुट बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अगले 48 घंटों तक तेज हवाओं और गरज और चमक के साथ प्रदेश भर में बारिश हो सकती है। इससे दिन के तापमान में कमी देखी जाएगी। मौसम विभाग ने अगले 1 सप्ताह तक भीषण ठंड की चेतावनी जारी की है। प्रदेश के कई जिलों में सीवियर कोल्ड डे के आसार जताए गए हैं और मौसम विभाग के निदेशक JP गुप्ता के अनुसार प्रदेश भर में अगले 48 घंटों तक शीत लहर चल सकती है, साथ ही बारिश भी होगी। बनारस की हवा में प्रदूषक तत्वों की मात्रा फिर से बढ़ गई है। देर शाम जारी आंकड़ों के मुताबिक बनारस देश का तीसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा है और टॉप 10 प्रदूषित शहरों की सूची में उत्तर प्रदेश के 9 शहर शामिल हैं। जौनपुर देश का दूसरा सर्वाधिक प्रदूषित शहर रहा है और जौनपुर का AQI 325 और बनारस का AQI 282 दर्ज किया गया है। मौसम का पारा गिरने के साथ ही हवा में प्रदूषक तत्वों के कारण AQI फिर से खराब हो गया है और बनारस शहर में सबसे अधिक प्रदूषित बलभद्र कॉलोनी, रामनगर, साकेत नगर, जंगमबाड़ी, नाली, इमली, मछली मार्केट और लंका का रहा है। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी शनिवार देर रात सूची जारी कर दी है, जबकि इससे पूर्व सत्ताधारी दल भाजपा 20 जनवरी को अपने 59 प्रत्याशियों को पहली सूची जारी कर सकती है और लंबे इंतजार के बाद कांग्रेस ने उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए अपने 53 प्रत्याशियों की सूची जारी की है। शनिवार को नई दिल्ली के स्थित कांग्रेस के 15 गुरुद्वारा रंकाबगंज रोड में बने बार रूम में पार्टी महासचिव मुकुल वासनिक की ओर से कांग्रेस प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी और घोषित लिस्ट में पार्टी के सभी 9 सिटिंग विधायकों को जगह दी गई है। खटीमा सीट पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ पार्टी ने भुवन चंद्र कापड़ी का मैदान में उतारा है और पहली सूची में सिर्फ 3 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है।
कांग्रेस पार्टी ने ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल को रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट से अपना प्रत्याशी बनाकर युवा चेहरे पर दांव खेला है। साथ ही रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़े क्षेत्र जखोली से उम्मीदवार बनाकर क्षेत्रीय संतुलन को साधने का प्रयास भी किया है। और कांग्रेस में पूर्व मंत्री मातबर सिंह कंडारी समेत आधा दर्जन दावेदारी थे, लेकिन सभी को पछाड़ते हुए प्रदीप थपलियाल टिकट लाने में सफल रहे हैं। और थपलियाल भाजपा के सिटिंग विधायक भरत चौधरी के खिलाफ मैदान में हैं और रुद्रप्रयाग विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने लंबी कवायद के बाद वर्तमान ब्लॉक प्रमुख प्रदीप थपलियाल को टिकट दिया है। टिकट के पीछे उनका 108 ग्राम पंचायतों वाले रुद्रप्रयाग विधानसभा क्षेत्र के जखोली विकास खंड का ब्लॉक प्रमुख होना सबसे मुख्य रहा है। और जखोली विकास खंड रुद्रप्रयाग विधानसभा का 70% क्षेत्र है। साथ ही उनकी क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहने व जनता के बीच अच्छी छवि, पार्टी हाईकमान पर अच्छी पकड़ को देखते हुए पार्टी संगठन ने उन पर भरोसा जताया है और पिछले 2017 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े थे और 6000 मत लाने में सफल रहे थे। सेना गीत की स्वर लहरियों के बीच गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के 233 रिक्रूट भारतीय थल सेना का हिस्सा बन गया है। रिक्रूटों ने देश की ऑन बान शान व को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए वक्त पड़ने पर अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान देने की कसम ग्रहण की है। और शनिवार को गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के भवानी दत्त परेड ग्राउंड में गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंट सेंटर के 233 रिक्रूट पर 34 सप्ताह की कठिन ट्रेनिंग पूरी करने के बाद थल सेना का अभिन्न अंग बन गए हैं। और परेड के पुनः निरीक्षक अधिकारी ब्रिगेडियर हरमीत सेठी ने नव प्रशिक्षित रिक्रूटों को कसम ग्रहण करवाई है। इस मौके पर रिक्रूटों ने शानदार ड्रिल का प्रदर्शन करके दर्शकों को तालियां बटोरी हैं। और ब्रिगेडियर हरमीत सेठी ने कहा है कि नव प्रशिक्षित जवानों ने सेना में भर्ती होकर अपने जीवन का सर्वोत्तम निर्णय लिया है। उन्होंने जवानों से रेजिमेंट के पूर्वजों की ओर से अर्जित ख्याति को विश्व पटल पर विख्यात करने का आह्वान किया है। कहा है कि एक सैनिक के अंदर आज्ञाकारी, कर्तव्यनिष्ठ, ईमानदारी जैसे गुणों का होना बेहद ज़रूरी है। इस मौके पर उन्होंने जवानों के स्वजनों को सेना परिवार से जुड़ने पर बधाई दी है। 2 दिनों से आसमान में मंडरा रहे बादल शनिवार दोपहर बाद मसूरी पर मेहरबान हुए हैं और मसूरी, धनोल्टी समेत आसपास के इलाकों में जमकर बर्फबारी हुई है। हालांकि मसूरी बाजार में बेहद हल्की बर्फबारी हुई है, लेकिन चोटियों पर बर्फ की सफ़ेद चादर बिछ गई है। इस बीच पर्यटकों ने बर्फबारी का जमकर लुत्फ उठाया है और धनोल्टी मार्ग पर अचानक ट्रैफिक का दबाव बढ़ने के कारण देर शाम तक काफ़ी जाम लगा रहा है। लेकिन मैदानों में शनिवार सुबह से बारिश और पहाड़ों में बर्फबारी का सिलसिला शुरू हुआ है और दोपहर बाद मसूरी और आसपास के क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी के बीच बर्फ़ की फाहें गिरने लगी हैं। और माल रोड पिक्चर पैलेस पर काफ़ी हल्की बर्फबारी हुई है। वहीं लाल टिब्बा, चार दुकान, हाथी पाँव, जॉर्ज एवरेस्ट, कंपनी बाग, बिनोग हिल्स में अच्छी बर्फबारी हुई है। इसके अलावा मसूरी से कुछ दूरी पर स्थित बुरासकंठा, धनोल्टी, बटवालधार, कद्दू घाट, सूरकंडा, काड़ाताल, नगर टिब्बा में करीब आधा फीट हिमपात हुआ है। अभी के बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए हर्पल न्यूज़। नमस्कार। हर पल आपके साथ।